मेरी जन्म धरती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील में भरे चौरा गांव का मैं मूल निवासी हूँ। आज मुझे मालूम है बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं अपनी कर्म भूमि से ज़्यादा समय मेरी जन्मभूमि में दे रहा हूँ आज। और मैं ये प्रण लिया हूँ कि मेरे समाज के बच्चों को नौकरी में नहीं, उद्योग में नहीं। संदेश ये देना चाहते हैं कि दलित समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है शिक्षित न होना। और दलित समाज यदि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलता है तो हमें विश्वास है कि वह समाज मुख्य धारा से जुड़ सकता है। तो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और स्वावलंबी बनो, ये बाबा साहब के नारा है और बाबा साहब के बताए रास्ते पर दलित समाज को चलना चाहिए। सर, हमारा जो कार्यक्रम है ना, हमारा एजुकेशन बेस्ड फोकस्ड है हमारा, कि हम अपने समाज को, अपने उस महादलित समाज को जिसमें बहुत सारी 160 से ज़्यादा जातियाँ आती हैं, जो स्वच्छकार पेशे से भी जुड़ी हैं, जिनको मान सम्मान केवल और केवल स्वच्छकार पेशे की वजह से नहीं मिल पाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस संगठन के माध्यम से हम लोगों को अदर क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और अन्य नौकरियों की तरफ दौड़ाएं, एजुकेशन की तरफ दौड़ाएं और बिजनेस और स्वतः रोजगार की तरफ। आज का जो बरेली में कार्यक्रम आज हुआ है, सफलता पे क्या कहेंगे कार्यक्रम पे? मैं बबन रावत हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित परिसंघ। कई राज्यों में महादलित परिसंघ का कार्यक्रम हुआ है, जैसे बंगाल में हुआ है, कोलकाता में, झांसी में, और ये तीसरा उत्तर प्रदेश के बरेली में। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। हमारे बाईं ओर प्रदेश अध्यक्ष मदन पाल जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा, खचाखच भीड़ रही और जो मैसेज हम लोग समाज के बीच देना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि वह मैसेज गया है। सर, बढ़ते हुए आपके कार्यक्रम को, जन सलाब को देखते हुए तमाम जो कि देखा जाए तो अदर पार्टी से भी सांसद महोदय या फिर विधायक महोदय, तमाम प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या फोकस करेंगे आप? नहीं, जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं या सांसद हैं, इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे और जितने लोगों को आमंत्रण दिया गया था सारे लोगों ने समय देने का काम किया है और आकर के अपना विचार रखा है। अगला कार्यक्रम देखा जाए तो इस तरह का जो 25 राज्यों में आपका कार्यक्रम संगठन चल रहा है, कहीं ना कहीं दलित महासंघ का, तो अगला टारगेट आपका कहाँ रहेगा? अगला कार्यक्रम पूर्वांचल के कोशीनगर में आयोजित है और उसके अलावा अन्य जगहों पर भी है। सर, इस कार्यक्रम से देखा जाए तो आपके हिंदुस्तान में 25 राज्यों की बात करें तो राज्य तो ज़्यादा है इससे भी, लेकिन 25 राज्यों में आपका कार्यक्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं जो कि 20 से 25 करोड़ दलित समाज के लोग रहते हैं इस हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में दलित समाज को लेकर इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहते हैं कि दलित समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है शिक्षित न होना। और दलित समाज यदि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलता है तो हमें विश्वास है कि वह समाज मुख्य धारा से जुड़ सकता है। तो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और स्वावलंबी बनो, ये बाबा साहब के नारा है और बाबा साहब के बताए रास्ते पर दलित समाज को चलना चाहिए। सर, देखा जाए बिहार में जाति गणना जो कि प्रारंभ तेजी पे है, फोकस है काफ़ी सरकार का, बिहार सरकार का, और यूपी में जो जनगणना को अभी कहीं ना कहीं एक विलोपित होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर क्या फोकस करेंगे? देखिए, बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव देश के बाकी राज्यों पर भी पड़ा है। जी, अभी जो आपका कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक संगठन में आपका कार्यक्रम सम्मिलित हो जाएगा चलकर? ऐसा कुछ नहीं है। महादलित परिसंघ एक स्वतंत्र संगठन है और हमें राजनीति से कोई शिकवा भी नहीं है और कोई लगाव भी नहीं है। महादलित परिसंघ लो और दो के सिद्धांत पर चलता है। जो पार्टी हमारे महादलितों के हित में कार्य करेगी हम उस पार्टी के साथ खड़ा होंगे, जो नहीं करेगी उसके साथ खड़ा नहीं। सर, देखा जाए तो 25 राज्यों में इतना अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे मैनेज कर पाते हैं संगठन को लेकर? नहीं, हमारा जो कैडर बेस से ये संगठन है और कार्यकर्ताओं को, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर दिया जाता है और जो कार्यकर्ता जागरूक होंगे स्वतः निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्या मांगे हैं सर आपको? हम लोगों की मांगे, ये तो जागरूकता शिविर था और इस शिविर के माध्यम से
महादलित समाज के कार्यकर्ताओं में जागरूकता लाने के काम हम लोगों ने किया है। अभी सरकार से मांग की बात है, तो जब राष्ट्रीय सम्मेलन होगा या राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो उसमें मांग की जाएगी। मेरा एक सवाल है, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, राज्य में भी है। देखा जा रहा है तो शिक्षा के जगत में टीचर जो हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, उसी में देखा जा रहा है सफाई कर्मी के भी लोग हैं जो अपने पेंशन को लेकर आंदोलन हर जगह कर रहे हैं। क्या लगता है कि कभी आपने उनके लिए ये मतलब आवाज़ उठाई है? मैं तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में था उपाध्यक्ष के रूप में, और अपने कार्यकाल में हमने जितना काम किया है, मैं यदि आगे की बात कहूँगा उसको लोग अन्यथा न लें, तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जब से हुआ है तब से लेकर अब तक 2023 तक 29 साल के इतिहास में हमने जितना सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है। बावजूद इसकी इनकी समस्याएं अनंत हैं। ये समस्याओं में जीते हैं और समस्याओं में ही मर जाते हैं। सर, प्रदेश के अध्यक्ष हैं संगठन को देखा जाए तो किस प्रकार इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर बोल लेते हैं तो हमारी तरफ से सब कुछ ओके हो जाता है, उन्हीं का वक्तव्य सफिशिएंट रहता है। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से अगर आपका प्रश्न है तो मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देशन होता है, जो भी हमको गाइडलाइन मिलती है, उस गाइडलाइन का अक्षर से पालन करने का प्रयास करते हैं और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का विचार प्रसार और प्रयास सब कुछ हम करते हैं। हम सोचते हैं कि संगठन के माध्यम से हम महादलितों का कुछ भला कर सकें, कुछ उनके जो है उनमें अवेयरनेस ला सकें, उनका डेवलपमेंट करा सकें, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं। महादलित समुदाय को क्या करने की ज़रूरत है और जो है कि इसके लिए आप लोग जो है कि तमाम प्रदेशों में, तमाम राज्यों में जाकर संदेश दे रहे हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? सर, हमारा जो कार्यक्रम है ना, हमारा एजुकेशन बेस्ड फोकस्ड है हमारा, कि हम अपने समाज को, अपने उस महादलित समाज को जिसमें बहुत सारी 107 से ज़्यादा जातियाँ आती हैं, जो स्वच्छकार पेशे से भी जुड़ी हैं, जिनको मान सम्मान केवल और केवल स्वच्छकार पेशे की वजह से नहीं मिल पाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस संगठन के माध्यम से हम लोगों को अदर क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और अन्य नौकरियों की तरफ दौड़ाएं, एजुकेशन की तरफ दौड़ाएं और बिजनेस और स्वतः रोजगार की तरफ हम दौड़ाएं, इंडस्ट्री लगाएं। इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जो महादलित समाज है उसका भला हो सके। एक आंकड़ा रख रहे हैं सर, आज 23 से लेकर के मैं मान रहा हूँ कि 5 साल में आप लोग कितना मेहनत कर देंगे कि आज जो है कि एक दलित समाज में या दलित एक जो मूवमेंट है उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है? एक आंकड़ा बताइए 5 वर्ष का। सर एक चीज़ हम कहेंगे कि कुछ भी जो होता है ना, धीरे धीरे होता है। पत्थर पे चोट मारते हैं ना, तो पहली चोट जो है ना रिजल्ट नहीं देती है, और यही कारण है कि हम लगातार चोट मार रहे हैं और लास्ट चोट जो पड़ेगी तो पत्थर टूट जाएगा और हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। इससे बड़ा कुछ मैं कह नहीं सकता।